दोस्त, सृजन क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, हम केमिस्ट्री में सेल की चर्चा कर रहे थे, जिसमें दो सेल की जानकारी हम आपको दे दिए हैं। आइए आज हम तीसरा सेल के बारे में वर्णन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो तीसरा सेल क्या देखते हैं, लिखते हैं बाबू। कैडमियम निकेल सेल, कैडमियम निकेल सेल, इसको हिंदी में ही हो सकता है कैडमियम निकेल सेल। इसको निकेड सेल भी याद कर लीजिएगा, निकेड सेल। कैडमियम निकेल सेल को निकेड सेल भी कहा जाता है। कैडमियम निकेल सेल को निकेड सेल भी कहा जाता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन जाने, परिचय जाने, है ना। इसकी मेंस पॉइंट्स पर, प्रमुख बात पर हम गौर करते हैं। मेंस पॉइंट, प्रमुख बातें। आप अगर ये याद रखते हैं मेन पॉइंट, तो इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो आपका आसानी से बन जाएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कैडमियम निकेल सेल। तो कैडमियम निकेल सेल को निकेड सेल भी कहा जाता है। अब आइए, जब हमको सेल की चर्चा कर रहे थे कि सेल को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल और ईंधन सेल। तो द्वितीयक सेल के अंतर्गत हम आपको बताए थे कि लेड संचायक सेल पहला, दूसरा निकेल कैडमियम सेल, तीसरा लिथियम सेल। यानी कैडमियम निकेल सेल एक प्रकार के सेकेंडरी सेल है, एक प्रकार का द्वितीयक सेल है। और निकेल कैडमियम सेल किसका उदाहरण है बाबू? सेकेंडरी सेल, हिंदी में कहेंगे द्वितीयक सेल। यानी कैडमियम निकेल सेल द्वितीयक सेल का उदाहरण है। इसका मतलब हुआ कि द्वितीयक सेल में जितना गुण होगा, द्वितीयक सेल का जो गुण होगा, वही गुण कैडमियम निकेल सेल का होगा। तो याद करो, द्वितीयक सेल को पुनः चार्ज नहीं किया जाता है। यानी कैडमियम निकेल सेल को भी द्वितीयक सेल को पुनः चार्ज किया जाता है। इसका मतलब कि कैडमियम निकेल सेल को भी चार्ज किया जाता है। एक बार और समझा जाए, कैडमियम निकेल सेल एक प्रकार का द्वितीयक सेल होता है। तो द्वितीयक सेल में जितना गुण होगा, वही गुण कैडमियम निकेल सेल में होगा। तो बताओ, पहला पॉइंट कि द्वितीयक सेल को पुनः चार्ज किया जाता है। इसका मतलब कि कैडमियम सेल को भी पुनः चार्ज किया जा सकता है। द्वितीयक सेल में उत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है। तो कैडमियम निकेल सेल में भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है। याद हो रहा है? बढ़िया से बताओ, द्वितीयक सेल में जो गुण होगा, वही गुण किसमें होगा? कैडमियम निकेल सेल में होगा। तो द्वितीयक सेल को पुनः चार्ज किया जाता है, तो कैडमियम निकेल सेल को भी पुनः चार्ज किया जाता है। द्वितीयक सेल में उत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है, तो कैडमियम निकेल सेल में भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है। अगला पॉइंट, कैडमियम निकेल सेल को निकेड सेल भी कहा जाता है। आइए हम लिखते हैं बाबू, लिखते हैं मेंस पॉइंट, मेन पॉइंट्स, प्रमुख बातें। बोलिए।
कैडमियम निकेल, कैडमियम निकेल सेल एक प्रकार के द्वितीयक सेल, एक प्रकार के द्वितीयक सेल जिसको अंग्रेजी में सेकेंडरी सेल भी कहा जाता है। कैडमियम निकेल सेल एक प्रकार के द्वितीयक सेल होता है, यानी दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि कैडमियम निकेल सेल द्वितीयक सेल का उदाहरण है। दूसरा, इसमें माने किसमें? कैडमियम निकेल सेल में। इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है। तीसरा, इसको माने कैडमियम निकेल सेल को, इसको पुनः चार्ज किया जा सकता है, चौथा पॉइंट, कैडमियम निकेल सेल को निकेट सेल भी कहा जाता है। पॉइंट, इसकी अवधि माने आई, इसकी माने कैडमियम निकेल सेल की इसकी अवधि दीर्घ आयु होता है। मतलब कि कैडमियम निकेल सेल की अवधि मतलब आयु अधिक होता है, ज्यादा होता है, दीर्घायु होता है। याद हुआ? फिर से याद किया जाए कि कैडमियम निकेल सेल एक प्रकार के द्वितीयक सेल होता है। दूसरा पॉइंट, कैडमियम निकेल सेल में उत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है। तीसरा पॉइंट, इसको पुनः चार्ज किया जा सकता है। चौथा पॉइंट, इसको निकेट सेल भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, इसकी अवधि दीर्घायु होता है, मतलब अधिक होता है। और चलते इससे रिलेटेड बाबू, पांचवा पॉइंट, चलिए छठा पॉइंट बाबू, कैडमियम निकेल सेल में, इस सेल में कैडमियम निकेल सेल में कैडमियम धातु, कैडमियम निकेल सेल में कैडमियम धातु एनोड का और निकेल ऑक्साइड कैथोड का
कैथोड का कार्य करता है, कैथोड का कार्य करता है। छठा पॉइंट, इसका उपयोग, इसका उपयोग, इसका उपयोग, इसका उपयोग, इसका उपयोग, उपयोग, इसका उपयोग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, इसका उपयोग कैलकुलेटर और इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में, घड़ी में किया जाता है। घड़ी में किया जाता है। इतना बात याद किया जाए जल्दी से। निकेल कैडमियम सेल से रिलेटेड प्रमुख बातें। पहला कि निकेल कैडमियम सेल एक प्रकार का द्वितीयक सेल है, यानी हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि निकेल कैडमियम सेल द्वितीयक सेल का उदाहरण है। तो जो द्वितीयक सेल का गुण होगा वही निकेल कैडमियम सेल का गुण होगा। तो चलिए भाई, दूसरा पॉइंट कि निकेल कैडमियम सेल को पुनः चार्ज किया जाता है। तीसरा पॉइंट, निकेल कैडमियम सेल में उत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है। चौथा पॉइंट, निकेल कैडमियम सेल को निकेल सेल भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, इसका उपयोग कैलकुलेटर और इलेक्ट्रॉनिक चौक में, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में किया जाता है। अगला पॉइंट, इसकी अवधि लॉन्ग होता है, लंबी होता है, अधिक होता है। आगे चलते हैं कि निकेल कैडमियम सेल में कैडमियम धातु एनोड का और निकेल ऑक्साइड कैथोड का कार्य करता है। एक बार लास्ट अभी से चलते हैं। निकेल कैडमियम सेल एक प्रकार के द्वितीयक सेल होता है। दूसरा पॉइंट, निकेल कैडमियम सेल को पुनः चार्ज किया जाता है। तीसरा पॉइंट, निकेल कैडमियम सेल में उत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है। चौथा पॉइंट, निकेल कैडमियम सेल की अवधि लंबी होती है, दीर्घायु होती है। अगला पॉइंट, निकेल कैडमियम सेल में कैडमियम धातु एनोड का और निकेल ऑक्साइड कैथोड का कार्य करता है। निकेल कैडमियम सेल को निकेल सेल भी कहा जाता है। इसका उपयोग कैलकुलेटर और इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में किया जाता है। यह था इसका परिचय। इसमें मुख्य बात याद रखिएगा कि निकेल कैडमियम सेल किसका उदाहरण है, तो द्वितीयक सेल का उदाहरण है। निकेल कैडमियम सेल में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। निकेल कैडमियम सेल में एनोड का कार्य कौन करता है, तो कैडमियम धातु, और कैथोड का कार्य कौन करता है, तो निकेल ऑक्साइड। निकेल कैडमियम सेल का दूसरा नाम क्या है, तो निकेड सेल। निकेड सेल। निकेल कैडमियम सेल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो कैलकुलेटर और इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में किया जाता है। निकेल कैडमियम सेल की अवधि कैसी होती है, तो दीर्घायु होती है, लंबी होती है, ज़्यादा दिनों तक चलने वाली होती है। तो ये था निकेल कैडमियम सेल का परिचय। अब चलते हैं इसकी बनावट और इसके अंदर होने वाले अभिक्रिया पर चर्चा करते हैं, फिर मुख्य बातों पर हम गौर करते हैं। निकेल कैडमियम सेल किस सेल का उदाहरण है, तो द्वितीयक सेल का उदाहरण है। निकेल कैडमियम सेल में कैसी अभिक्रिया होती है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अगला बात बोलो, निकेल कैडमियम सेल में एनोड का कार्य कौन करता है, तो कैडमियम धातु। कैथोड का कार्य कौन करता है, तो निकेल ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है NiO2। फिर बोले निकेल कैडमियम सेल का दूसरा नाम क्या है, तो निकेड सेल। अब आइए, निकेल कैडमियम सेल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो कैलकुलेटर में, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में। और बताइए हमको, तो इसकी अवधि कैसी होती है, तो दीर्घायु होती है। ये था। इतनी बात को आप याद करिएगा तो इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है कुछ हद तक आप बना सकते हैं। अब आइए निकेल कैडमियम सेल की बनावट
और उसके अंदर होने वाली अभिक्रिया। चलिए बाबू, तो अब आइए कैडमियम निकेल सेल की बनावट और उसके अंदर होने वाले अभिक्रिया पर चर्चा करते हैं। एक बार फिर हम लोग उसके मेन पॉइंट्स पर गौर कर लेते हैं ताकि आपका इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है उसको आप सही तरह से बना सके। पहला बताओ, कैडमियम निकेल सेल कैसा सेल होता है? तो द्वितीयक सेल होता है। इसके अंदर कौन सी अभिक्रिया होता है? तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। इसको पुनः चार्ज किया जा सकता है कि नहीं? तो हाँ। कैडमियम निकेल सेल को और क्या कह सकते हैं? तो निकेल कैड सेल कहा जाता है ना बाबू। अच्छा, और बताइए, एक बात और याद कीजिए, इसका विभव, कैडमियम निकेल सेल का विभव, कैडमियम निकेल सेल का विभव 1.4 वोल्ट होता है। कैडमियम निकेल सेल का विभव दोस्तों, कैडमियम निकेल सेल का विभव 1.4 वोल्ट होता है, याद रखिएगा। पूछेगा कैडमियम निकेल सेल का विभव कितना होता है? तो 1.4 वोल्ट होता है। एक बार और चलते हैं, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। कैडमियम निकेल सेल किस तरह का सेल होता है? तो द्वितीयक सेल होता है। इसके अंदर कौन सी अभिक्रिया होता है? तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। कैडमियम निकेल सेल में कैथोड का कार्य कौन करता है? तो निकेल ऑक्साइड। एनोड का कार्य कौन करता है? तो कैडमियम धातु। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कैलकुलेटर और इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में कैडमियम निकेल सेल का विभव क्या होता है? तो 1.4 वोल्ट होता है। अब आइए इसकी बनावट पर गौर करते हैं। चलिए देखते हैं इसके बनावट पर बाबू, इसकी बनावट पर गौर करते। क्या ये जो देख रहे हैं बाहर, ये बर्तन टाइप का, ये देख रहे हैं ना, एक कैडमियम धातु का बना हुआ बेलनाकार बर्तन है जो मुख्य रूप से कोची का कार्य करता है। एनोड का भी बताएं। अब इसके अंदर कुछ प्लेट होते हैं, 1 2 3 कुछ प्लेट। किसका? निकेल ऑक्साइड, जिसका सूत्र NiO2 का कुछ प्लेट है जो कोची का कार्य करता है, कैथोड का। अब इसके अंदर एक घोल है। किसका घोल है? KOH का घोल है जो कोची का कार्य करता है, वैद्युत अपघट पदार्थ का। मतलब इसके घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो आयन में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। चलिए सुनाइए, कैडमियम निकेल सेल में कैडमियम धातु का बना हुआ एक बेलनाकार बर्तन होती है जो एनोड का कार्य करता है। इस बर्तन के अंदर निकेल ऑक्साइड का कुछ प्लेट व्यवस्थित होता है जो कैथोड का कार्य करता है, जबकि सेल में KOH वैद्युत अपघट पदार्थ का कार्य करता है। बताओ, कैडमियम धातु कोची का कार्य करेगा, एनोड का। निकेल ऑक्साइड कोची का कार्य करेगा, कैथोड का। KOH कोची का कार्य करेगा, वैद्युत अपघट पदार्थ का। कोई पूछ सकता है कि कैडमियम निकेल सेल में कौन सी पदार्थ वैद्युत अपघट पदार्थ का कार्य करता? तो क्या होगा? KOH, मतलब पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। फिर एक बार सुना जाए, कैडमियम निकेल सेल में वैद्युत अपघट पदार्थ का कार्य करता है। तो कौन करता है? KOH। कैडमियम निकेल सेल में एनोड का कार्य करता है। तो कौन करता है? तो कैडमियम। अब चलिए, कैडमियम निकेल सेल में कैथोड का कार्य करता है। तो कौन बाबू? निकेल ऑक्साइड। अगर एग्जाम में आ जाए कि कैडमियम निकेल सेल की बनावट का वर्णन करें तो सबसे पहले फिगर बना देना है बढ़िया से, और नीचे लिखेंगे क्या? कि कैडमियम निकेल सेल में कैडमियम धातु का बना हुआ एक बेलनाकार बर्तन होती है जो एनोड का कार्य करता है। इस बर्तन के अंदर निकेल ऑक्साइड का कुछ प्लेट व्यवस्थित होता है जो कैथोड का कार्य करता है, जबकि इस सेल में KOH वैद्युत अपघट पदार्थ का कार्य करता है। पैराग्राफ चेंज। कैडमियम निकेल सेल के अंदर होने वाला अभिक्रिया इस प्रकार है। याद हुआ बाबू? याद हुआ? चलिए मेरे भाई एक बार और याद किया जाए। कैडमियम निकेल सेल में
कैडमियम धातु का बना हुआ एक बेलनाकार बर्तन होती है जो एनोड का कार्य करता है। इस बर्तन के अंदर निकेल ऑक्साइड का कुछ प्लेट व्यवस्थित होता है जो कैथोड का कार्य करता है, जबकि इस सेल के अंदर KOH माने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वैद्युत घट पदार्थ का कार्य करता है। याद हो गया मेरे बाबू। अब चलिए इसके अंदर होने वाले अभिक्रिया पर चर्चा करते हैं। तो इसके अंदर जो होने वाला रिएक्शन है, कुछ रिएक्शन एनोड पर संपन्न होगा तो कुछ रिएक्शन कैथोड पर संपन्न होगा। तो इसका रिएक्शन याद करने का कोई फार्मूला नहीं होता है। आइए उसको हम लोग उसको एक ट्रिक के माध्यम से, उसको एक सिंपल मेथड के माध्यम से आपको हम याद कराते हैं बउआ। समझिए, जल्दी सुन। तो आइए एनोड प्लेट पर होने वाला रिएक्शन देखा जाए। एनोड प्लेट पर आइए तो KOH वैद्युत घट पदार्थ का कार्य करता है। मतलब कि इसके घोल में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो आयन में टूटेगा। आइए आयन में तोड़िए, एगो K है एगो OH है। K धातु है तो एक पर प्लस, तो जब प्लस हो गया माइनस, यानी KOH का दो आयन, एगो K प्लस और एगो OH माइनस। अब आइए यहाँ समझिए, कैडमियम है धातु है। कैडमियम क्या है? धातु है। तो एक कैडमियम, बताइए कैडमियम धातु, तो धातु पर कौन चार्ज? प्लस। तो एक कैडमियम सबसे पहले OH के साथ अभिक्रिया करेगा। याद हुआ? पहला एनोड पर होने वाला अभिक्रिया, कैडमियम OH के साथ अभिक्रिया करता है। कैडमियम एनोड पर होने वाला अभिक्रिया देखिए, तो कैडमियम का संकेत CD, कैडमियम का संकेत CD, ये CD किसके साथ अभिक्रिया करेगा? OH के साथ, क्योंकि कैडमियम धातु है तो इस पर प्लस होगा, तो प्लस वाला माइनस वाला से अभिक्रिया करेगा। यानी कैडमियम, बताओ बाबू, कैडमियम किसके साथ अभिक्रिया करेगा? OH माइनस के साथ। तो याद करो बाबू, ये प्लस है ये माइनस है, तो इसके साथ ये अभिक्रिया करेगा। तो बोलो बाबू, कैडमियम की संयोजकता 2, OH की संयोजकता 1, तो ये देगा इसको, ये देगा इसको, तो CdOH के होल 2। याद हुआ? एनोड, अब याद किया जाए, एनोड प्लेट पर होने वाला अभिक्रिया, एनोड प्लेट पर होने वाला अभिक्रिया को बोलो CD प्लस OH माइनस, रिएक्शन क्या करेगा? बोलो CdOH के होल 2। मोटे तौर से शॉर्ट में याद हुआ, एनोड पर होने वाला अभिक्रिया को CD प्लस OH माइनस अभिक्रिया करेगा तो CdOH के होल 2। एक रिएक्शन याद हुआ। अब चलिए कैथोड प्लेट पर होने वाला अभिक्रिया, कैथोड प्लेट पर होने वाला अभिक्रिया बुआ, आइए ये घोल है, KOH का घोल है तो नेसेसरी इसमें आपका जल होगा। तो याद करो कैथोड का कार्य कौन करता है? निकेल ऑक्साइड। कैथोड का कार्य कौन करता है? निकेल ऑक्साइड। तो एक निकेल ऑक्साइड H2O के साथ क्या करता? अभिक्रिया। चलिए कैथोड प्लेट पर होने वाला अभिक्रिया की याद किया जाए। निकेल ऑक्साइड माने NiO2 प्लस किसके साथ अभिक्रिया करेगा? H2O के साथ। तो समझिए, कल से बता रहे हैं, जल का दो घटक, एगो H प्लस एगो OH माइनस। याद हुआ? ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अलग हो जाएगा। याद हुआ? फिर याद करो, H2O का दो घटक H प्लस और OH माइनस, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या हो गया? अलग हो गया। अब चलिए ये निकेल ऑक्साइड, बताओ निकेल धातु है तो धातु पर पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव ए नेगेटिव के कुछ भाग से क्या कर लेगा? अभिक्रिया। यानी निकेल किसके साथ अभिक्रिया करेगा? OH के साथ। तो आइए बाबू पहला घटक क्या बनाएगा? NiOH। निकेल की संयोजकता 2 और OH की संयोजकता 1,
तो एक ये आदान प्रदान कीजिए, तो Na1OH2 हो गया। अब बता, एक बचा हुआ भाग निकल जाएगा OH माइनस, याद किया जाए NiO2H2O के साथ अभिक्रिया करेगा तो NiOH के 2 प्लस OH नेगेटिव। फिर समझा जाए एक बार बढ़िया से, कैथोड प्लेट पर होने वाला अभिक्रिया H2O का दो भाग, एगो H प्लस और OH माइनस, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल अलग हो गया। अब बचा यहाँ निकेल, निकेल पर पॉजिटिव, तो ए निकेल OH के कुछ भाग से अभिक्रिया करेगा तो क्या बचे बनेगा NiOH के होल 2, फिर ये बचा हुआ भाग ये अलग हो जाता है। ये रिएक्शन कैथोड प्लेट पर होने वाला, एक बार और समझा जाए, मिटार के बताते क्यों रिएक्शन इस चीज में, इस सेल के अंदर होने वाला अभिक्रिया ही इंपॉर्टेंट है। बउआ फिर समझा जाए एक बार, एनोड प्लेट पर होने वाला, तो एनोड का कार्य कौन करता है? कैडमियम। एक कैडमियम किससे अभिक्रिया करता है? OH माइनस से। तो बता, कैडमियम ये धातु है कि प्लस थी, क्या हो गया माइनस, माने ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा, याद हुआ? तो इसकी बताओ मेरे भाई, फिर एक बार समझा जाए। कैडमियम की संयोजकता 2, OH की संयोजकता 1, तो आदान प्रदान करेगा तो ये देगा इसको, ये देगा इसको, याद हुआ? यानी एनोड प्लेट पर होने वाला अभिक्रिया CD प्लस OH माइनस अभिक्रिया करेगा तो पहले क्या बनाएगा? CdOH के होल 2। अब चलिए एक कैथोड प्लेट पर होने वाला अभिक्रिया, तो कैथोड का कार्य कौन करता है? निकेल ऑक्साइड। निकेल ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करेगा? जल के साथ। इसका दो घटक H प्लस OH माइनस, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अलग हो गया, अलग हो गया। तो बचा यहाँ कुछ निकेल, यहाँ बचा OH। ये निकेल OH के कुछ भाग से अभिक्रिया करेगा, तो NiOH के साथ अभिक्रिया करेगा, NiOH के साथ, इसकी संयोजकता 2, इसकी संयोजकता 1, आदान प्रदान करेगा तो Na1OH2। चलिए क्या होगा? NiOH के होल 2, ये बचा हुआ जो है अलग निकल जाएगा। चलिए ये रिएक्शन संपन्न होगा एनोड पर, ये रिएक्शन होगा कैथोड पर। अब पैटर्न समझ में आ गया? एनोड पर होने वाला अभिक्रिया CD प्लस OH माइनस एरो CdOH के होल 2, कैथोड पर होने वाला NiO2 प्लस H2O एरो NiOH को होल 2 प्लस OH माइनस। ये आपका पैटर्न हो गया। अब इसको हम संतुलन या इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे जो नियम से। समझ में आया? याद हुआ? चलिए अब लिखते हैं बाबू। तो हाँ दोस्तों, अगर क्वेश्चन आ जाए कि कैडमियम निकेल सेल की बनावट का वर्णन करें, या आ जाए कि कैडमियम निकेल सेल की बनावट को वर्णन करें, या कैडमियम निकेल सेल के अंदर होने वाली प्रक्रिया का वर्णन करें, तो सबसे पहले फिगर बना देना है। देखिए फिगर कई बार हम आपको चर्चा किए हैं। और नीचे क्या लिखेंगे कि कैडमियम निकेल सेल में कैडमियम धातु का बना हुआ एक बेलनाकार बर्तन होती है जो एनोड का कार्य करता है। इस बर्तन के अंदर निकेल ऑक्साइड का कुछ प्लेट व्यवस्थित होता है जो कैथोड का कार्य करता है, जबकि सेल के अंदर KOH का घोल भरा रहता है जो वैद्युत अपघट पदार्थ का कार्य करता है। कैडमियम निकेल सेल के अंदर होने वाले रासायनिक अभिक्रिया का वर्णन इस प्रकार किया गया। लिखते हैं भाषा। कैडमियम निकेल सेल में कैडमियम धातु का बना हुआ
बेलनाकार बर्तन होती है जो एनोड का कार्य करता है। इस बर्तन के अंदर निकेल ऑक्साइड का कुछ प्लेट व्यवस्थित रहता है जो कैथोड का कार्य करता है। जो कैथोड का कार्य करता है। जबकि इस सेल के अंदर KOH का घोल भरा रहता है जो वैद्युत अपघट पदार्थ का कार्य करता है। जो वैद्युत अपघट पदार्थ का कार्य का यहाँ पर हुआ का कार्य करता है। ऊपर मिटा रहे हैं दोस्त, एक बार बढ़िया से देख लीजिए, फिगर तो देख लिए, भाषा देख लीजिए, ऊपर मिटाते हैं। देख लिए का कार्य करता है। हाँ बाबू, तो करता तक लिख लिए। अब इसके अंदर आगे बढ़ते बाबू। कैडमियम सेल के अंदर कैडमियम निकेल सेल के अंदर होने वाला रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार है। चलिए भाई, पहले लिखेंगे एनोड प्लेट पर होने वाला अभिक्रिया। एनोड प्लेट पर याद करवाए, एनोड का कार्य कौन करता है? कैडमियम। किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो OH के साथ। आइए, कैडमियम का संग CD प्लस OH माइनस, याद करके बताओ। CD OH के साथ अभिक्रिया करेगा, CD OH के होल 2। अब बैलेंस करो, इधर OH 2 गो है, यहाँ पर OH 1 गो है, यहाँ 2 से गुना कर देंगे।
अब आइए CD एगो CD एगो, माइनस का मतलब होता गेन करना। तो एगो OH एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो दूगो एगो OH एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो दूगो OH दूगो, इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट और दो इलेक्ट्रॉन गेन किया है, मतलब इधर दो इलेक्ट्रॉन इधर से ज्यादा है, तो चाहे तो इधर दो इलेक्ट्रॉन घटा दे। फिर एक बार समझो, माइनस माने गेन करना, माने एक तक एगो माइनस है, एक माइनस माने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो एगो OH एगो गेन किया है, तो दूगो OH दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब कि लेफ्ट और दो इलेक्ट्रॉन इधर से ज्यादा है, तो चाहे तो इधर दो इलेक्ट्रॉन घटा दे, चाहे इधर दो इलेक्ट्रॉन जोड़ दे। आइए यहां लिखेंगे 2E माने 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए रिएक्शन नंबर 1 कैथोड पर होने वाला विक्रिया, कैथोड प्लेट पर। चलिए तो बता कैथोड का कार्य कौन करता है वो बताओ। निकेल ऑक्साइड, जिसका सूत्र बोलो, NiO2 प्लस किसके साथ बताए थे, H2O के साथ। अभी 2 बार याद करवाए। जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, पहले बोलो NiOH के होल 2 प्लस क्या निकालता था, OH नेगेटिव। बैलेंस किया जाए बाबू, बैलेंस करो। कैसे कैसे बताइए जल्दी, फटाफट बोलो विद्यार्थी जी। इधर कितना, पहले बताओ हम, पहले H2 ऑक्सीजन, यहाँ क्या करिए पहले, यहाँ से आइए पहले, यहाँ पर ऑक्सीजन एगो है, एगो कहने से विषम का बोध हो रहा है, तो सम बनाने के लिए यहाँ पर 2 से गुना कर दो। तो ऐसा करने से बताओ मेरे भाई, हाइड्रोजन दूगो दूगो 4 गो, दूगो दूगो 4 गो, यहाँ 2 से अब क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। ऐसा करने से ऑक्सीजन बोलो दूगो दूगो 4 गो, 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर ऐसी कीजिए, माइनस के मतलब गेन किया है, तो एगो OH एगो गेन करेगा, तो दूगो OH दूगो गेन करेगा, यानी राइट और 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, मतलब इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर से ज्यादा है, तो चाहे तो इधर 2 को घटा दे या इधर 4 2 को जोड़ दीजिए। आइए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन घटाइए। चलिए ए रिएक्शन संपन्न होता है एनोड पर, ए रिएक्शन संपन्न होता है कैथोड पर। अब दोनों को जोड़िएगा, आइए जोड़ते हैं। ऐड करने पर तो बायां में बायां और दायां में दायां। चलिए CD प्लस 2OH माइनस प्लस NiO2 प्लस 2H2O, आयरो का चिन्ह दीजिए, राइट में राइट, CdOH होल 2E प्लस NiOH के होल 2 प्लस 2OH माइनस माइनस 2E। काटिए, ये 2 से 2 कट गया। अच्छा, और कोई कटता है, यहाँ से E कटेगा। अब जो बचा से लिखते हैं CD प्लस NiO2 प्लस H2O, आयरो का चिन्ह CdOH के होल 2 प्लस NiOH के होल 2, और कुछ है नहीं। अब चलिए तो ये अब आइए, अब इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को दर्शाइए। तो देखिए, तो कैडमियम अकेले है, कैडमियम के साथ कोई नहीं है, माने कैडमियम फ्री स्टेट में है। तब बताओ फ्री स्टेट में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब आइए ऑक्सीजन निकेल के साथ है, माने कंबाइंड में है, तो याद करो कंबाइंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। याद किया जाए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो -2,
तो यहाँ ऑक्सीजन 2 गो है तो -2 में 2 से गुना कर दिए, तब -2 में 2 से गुना करेंगे तो -4। तो आप याद कीजिए कि किसी कंपाउंड में, किसी यौगिक में सभी तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर का योग 0 होता है। तो -2 में 2 से गुना करेंगे तो -4। तो यहाँ पर हम कितना लिख दें कि जोड़ने पर 0, तो यहाँ पर +4, तब +4 में मैंने 4 जोड़ेंगे तो 0। अब आइए यहाँ पर आइए, OH का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, -1 तो के गो OH है 2 गो, तो 2 से गुना कर दो, तब -1 में 2 से गुना करें -2, होना चाहिए 0, तो यहाँ करना चाहिए +2, तो +2 में -2 करेंगे तो 0। अब आइए OH का कितना -1, और -1 में 2 से गुना तो -2, तो यहाँ होना चाहिए +2। आइए समझा जाए, बोलो बउआ विद्यार्थी जी, यहाँ कैडमियम का कितना है 0, यहाँ कितना है +2, तो 0 से हो गया +2, घाटा की बढ़ा तो बढ़ गया, 0 से +2 होना बढ़ना, तो याद करो ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होना ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी बताओ यहाँ कैडमियम को कैडमियम हाइड्रोक्साइड में, कैडमियम को कैडमियम हाइड्रोक्साइड में बदलना ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसको हम लोग कहिए OR। अब यहाँ आओ, बताओ निकेल का यहाँ कितना है +4, यहाँ कितना +2, 4 से 2 हुआ, घट गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होना कौन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। कोई दिक्कत है बाबू? ये था कैडमियम निकेल सेल के अंदर होने वाला अभिक्रिया। अगर एग्जाम में आ जाए कि कैडमियम निकेल सेल के अंदर होने वाले अभिक्रिया को लिखे, तो आंसर होना चाहिए कैडमियम निकेल सेल के अंदर होने वाला अभिक्रिया इस प्रकार है, यहाँ से यहाँ तक उतार देना है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि कैडमियम निकेल सेल के अंदर होने वाला रेडॉक्स अभिक्रिया को लिखे, क्वेश्चन क्या है, कैडमियम निकेल सेल के अंदर होने वाला अभिक्रिया को लिखे, तो सिर्फ इतना लिखना है, ई वाला ए घेरल का। फिर क्वेश्चन समझो, कैडमियम निकेल सेल के अंदर होने वाला अभिक्रिया को लिखे, तो कैडमियम निकेल सेल के अंदर होने वाला अभिक्रिया इस प्रकार है, और खाली ए वाला लिखना है। बात समझ में आ गया मेरे बाबू? कोई दिक्कत है? कोई पूछेगा कि कैडमियम निकेल सेल के अंदर होने वाला रेडॉक्स अभिक्रिया को बताएं, तो बताना कोची CD, देखिए आप लोग देखिए CD प्लस NiO2 प्लस H2O आयरो CdOH को होल 2 प्लस NiOH को होल 2। एक बार आप समझो, कोई पूछ दे कि बताओ मेरे बाबू कैडमियम निकेल सेल के अंदर होने वाले रेडॉक्स अभिक्रिया को बताएं, तो उसका आंसर क्या बताएंगे, CD प्लस NiO2 प्लस H2O आयरो CdOH को होल 2 प्लस NiOH को होल 2। मैंने सिर्फ ये आपको लिखना है। ये था आपका कहानी, ये कैडमियम निकेल सेल का था। और अब आइए आपको 2 सेल और बचा हुआ है, कल पहले हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करवा लेंगे, उसके बाद 2 सेल और आगे पढ़ाएंगे। तो पहले एक नज़र देखिए, समझ गए बाबू? कोई दिक्कत? समझा? चलिए आइए, तो कैडमियम निकेल सेल का सारांश पढ़ते हैं पहले। अगर कोई बोल दे कि कैडमियम निकेल सेल किस तरह का सेल है, तो आप आंसर दीजिएगा द्वितीयक सेल है। कैडमियम निकेल सेल के अंदर कौन सी अभिक्रिया होता है, तो आंसर दीजिएगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। फिर बोलेगा कैडमियम निकेल सेल का विभव कितना होता है, तो 1.4 वोल्ट होता है। कैडमियम निकेल सेल का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो कैलकुलेटर और इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में किया जाता है। फिर आगे कोई पूछ दे कि कैडमियम निकेल सेल के अंदर होने वाले रेडॉक्स अभिक्रिया को बताएं, तो क्या लिखे, CD प्लस NiO2 प्लस H2O फुल एरो
OH कोहल 2 प्लस NiOH कोहल 2। समझ में आया मेरे बाबू? कोई दिक्कत है? ये था कैडमियम निकेल सेल की कहानी। फिर कल हम लोग पहले इतना सेल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव उस पर गौर कर लेंगे, और जो 2 नंबर आने वाला क्वेश्चन उस पर गौर कर लेंगे, और जो 5 नंबर वाला है उसको गौर कर लेंगे। तब फिर उसके आगे हम आपको 2 सेल और आगे पढ़ाएंगे, उसके बाद चैप्टर खत्म हो सकता है।